हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं कि रेलवे मैथ्स के लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी रहने वाली है। तो आज मैथ्स के ऊपर सिर्फ हम बात करेंगे कि भाई हमारे लिए हमें कौन सी बुक्स ऐसी लेनी चाहिए जिससे हमारे अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपने सही डायरेक्शन में अगर कोई बुक नहीं खरीदी तो आप उसका आपका टाइम का लॉस जो होगा और आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि जो बुक्स तो लेके आ जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग तो करते हैं 10-5 दिन करके, उसके बाद उन्हें पता लगता है कि यार उसमें तो कोई सॉल्यूशन ही कोई तरीके का नहीं है, तो उसको छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो बुक वेस्ट जाती है, पैसे भी वेस्ट जाते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये मेरे पूरे रेलवे एग्ज़ाम में ऑलमोस्टली हर एग्ज़ाम के अंदर मैथ्स में से पूरे मार्क्स रहे हैं। मैंने जितनी भी रेलवे के एग्ज़ाम दिए, एनटीपीसी दी है, अपने आरआरबी ईएलपी दी है, टेक्नीशियन दिया है, तो जितनी भी एग्ज़ाम दी हैं उनके अंदर मेरा पूरे में से पूरा स्कोर रहता है। कोई नए पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो कोई एक दो क्वेश्चन में गड़बड़ हो भी सकती है। तो आइए आज बात करते हैं कि मैं पूरे में से पूरे मार्क्स किस बुक से लाता हूँ या फिर कैसे करता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बुक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो, पहली बार मैं आपको हकीकत बताने जा रहा हूँ कि मार्केट में ऐसी कोई बुक अवेलेबल है ही नहीं जिससे आप 100 में के 100 मार्क्स यानी कि अपना 100% मार्क्स बुक से ला सको। कि वो कैसे? भाई जो भी यूट्यूब पे आपको बता रहा है तो सब व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस डालते रहते हैं कि रुकमणी पब्लिकेशन से ले आओ, पिनेकल की बुक खरीद लो, कोई कौन से पब्लिकेशन की बुक बता रहा है, कोई कौन सी। भाई किसी का सॉल्यूशन अच्छा नहीं है। आपने खुद ने भी देखा होगा, किसी भाई ने बुक्स ली भी होंगी या फिर जो भी न्यू स्टूडेंट है वो ध्यान रखना कि मैथ्स के लिए कोई भी बुक्स ऐसी मार्केट में नहीं है जिससे आप अच्छा स्कोर गेन कर सको। सभी का सॉल्यूशन एकदम बेकार है। यूट्यूबर्स में जो भी सेलेक्टेड है पहले पहले के अच्छे मार्क्स दिखा दिखा के आपको भ्रमित कर रहे हैं, उन पर कतई मत ध्यान दो, कुछ मत सुनो। कोई बुक्स अच्छी नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मुझे एक बुक्स कोई सॉल्यूशन के लिए मिल जाए तो वो है एक आदित्य रंजन सर की 4000 प्लस एमसीक्यू की कोई रेलवे की बुक स्पेशल। उस बुक में क्या है कि खास बात ये है, मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ उसको भी कि उसमें एक ही खास बात है कि आपको उसमें सॉल्यूशन मिलेगा। जो भी आदित्य रंजन सर का उनकी शॉर्ट ट्रिक मिल जाएंगी, जिसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वो बुक हमारे लिए ठीक रहेगी। बाकी और बुक्स मार्केट में कोई अवेलेबल है ही नहीं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भाई फिर मैथ्स में अच्छा स्कोर कैसे किया जाए, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपने जिस भी टीचर से अब तक जो पढ़ लिया है या फिर सारे चैप्टर आपने एक बार रिवीजन या कवर कर चुके होंगे, आपको क्या करना है कि सबसे पहले टेक्स्ट बुक पर जाना है। पूरे रेलवे के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है वहाँ से आपको खोलना है, और पर जैसे एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, जेई हुआ, ग्रुप डी हुआ, तो वहाँ के एक एक एग्जाम्स के क्वेश्चन खोल के वैसे प्रैक्टिस सेट मारनी। वहाँ से आप जब प्रैक्टिस सेट मारोगे तो कम से कम 25 क्वेश्चन में से आपके 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, जिनसे मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन नहीं बनते होंगे, इतनी ही ज़्यादा एरर आती है। बाकी जो पहले से तैयारी कर रहा है उसके लिए बता रहा हूँ मैं एक बार तो वो 4-5 क्वेश्चनों को क्या करें, अपनी नोटबुक में नोट कर ले, उन्हें अपने किसी भी अगल बगल के जो भी भाई उससे ठीक मतलब उसी की तरह तैयारी कर रहा है, उससे अच्छी पोजीशन पे जिसको मैथ्स अच्छी तरीके से आती है, तो उससे उसका सॉल्यूशन करवा ले। बाकी वो उसका सॉल्यूशन उससे करके उससे सीख ले। मार्केट में कोई ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है जिससे आप इससे अच्छा गेन कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई एक बिगनर स्टूडेंट हो और उसे मैथ सीखनी है, और वो भी अब टेक्स्ट बुक पे अगर टेस्ट लगाए उसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, तो वो कैसे सॉल्यूशन ले? भाई हर किसी का सॉल्यूशन तो नहीं लिया जा सकता कि हम भी कहाँ तक पहुँचेंगे क्वेश्चन। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप आदित्य रंजन की एमसीक्यू की 4000 प्लस की एक बार बुक लगा ही लो। जिस भी टीचर से आपने पढ़ चुके हैं तो उनका एक बार रिवीजन कर लो, फिर 4000 प्लस की एमसीक्यू लगा लो। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक में मॉक लगाओ। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स में है या आपका कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड्स है, उनसे अच्छा सॉल्यूशन सीखो जो आपको शॉर्ट ट्रिक बता दें। बाकी यही सॉल्यूशन है। मार्केट में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी बुक्स चल रही है जिनमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। नॉलेज दो रात भर, ज्ञान नहीं है खाक भर। ऐसे ऐसे लोग मैंने यूट्यूब पे देखे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड नंबर और बहुत सारे दिखाते हैं। अरे भाई तेरे नॉर्मलाइजेशन के बाद 85-86, यहाँ तो बिना नॉर्मलाइजेशन के 85-85 मार्क्स आए हुए बैठे हैं। मेरे एएलपी के अंदर 80 मार्क्स हैं। प्री के अंदर अगर मैं बात करता हूँ टेक्नीशियन के अंदर मेरे 85 मार्क्स थे। एएलपी के अंदर प्री के अंदर 75 मार्क्स थे, और एएलपी सीबीटी 2 के अंदर मेरे 80 मार्क्स हैं। इसी तरह और भी मेरी काफ़ी एग्ज़ाम्स रही हैं, जो बहुत सारी एग्ज़ाम जो क्वालिफाइड हूँ मैं। तो मैंने मेरा मैथ्स का यही तरीका सीखा था कि मैं पहले क्या करता था, पहले अपने टीचर से रिवीजन करके
उसके बाद टेक्स्ट बुक में मॉक लगाना, जो नहीं आता अपने कोई फैमिली मेम्बर्स या फिर अपने जो भी दोस्त है उससे पूछ लिया करता, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन ले लेता, नोटबुक में नोट करता, उसका मैं कंसेप्ट सीख लेता था। इस तरीके से मैथ्स की जा सकती है। बाकी मार्केट में बुक में मत भ्रमित होना, कोई भी जो भी न्यू स्टूडेंट है वो ध्यान से सुन ले कि मार्केट से कोई बुक परचेज नहीं करोगे, बेफालतू का टाइम खर्च हो जाएगा, ना कोई मतलब निकलेगा, ना कोई लेना देना होगा और आपका कुछ नहीं करने वाला। आप बुक लेके आ जाओगे, आपके पैसे वेस्ट जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं लगेगा। एक रत्ती भर का सॉल्यूशन नहीं है किसी बुक के अंदर। आदित्य रंजन की बुक को मैंने न्यू स्टूडेंट के लिए इसीलिए ही सजेस्ट की है कि उसका एक मेनली रीज़न है कि उसमें उनके सॉल्यूशन हैं और जो कि एक अच्छे खासे सॉल्यूशन है। तो इसलिए आप यूट्यूबर्स के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, व्यूवर्स और सब्सक्राइब, अपना कोई लेन देन नहीं भाई, व्यूवर्स मत हो और सब्सक्राइबर मत हो, उससे कोई नहीं। अपन तैयारी कर रहे हैं रनिंग में तो अपन को पता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं खुद करता हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, मैथ्स में पूरे में से पूरे आते हैं। तो इसलिए मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि यूट्यूब पे जितनी भी बुक्स के बारे में बताया जा रहा है, आप कोई भी बुक को परचेज मत करो, कोई भी बुक्स अच्छी नहीं है, ना किसी का सॉल्यूशन अच्छा है। सजेस्ट मैं कर रहा हूँ कि आप खुद से जिस टीचर के पढ़ लिए उसका रिवीजन करो, उसके बाद मॉक लगाओ, मॉक में जो कमी है अपनी, उस कमी में जो क्वेश्चन में जो कमी आ रही है उसको वहाँ से जिस भी सर से आपने पढ़ा है वहाँ से आप उस कॉन्सेप्ट को देखो, उसके बाद रिवीजन करके वापस मॉक लगाओ। मॉक ही एक सॉल्यूशन है, बाकी बुक्स से के लेने देने में रहोगे तो कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, लास्ट में जाकर रिजल्ट ये निकलेगा कि प्रैक्टिस बहुत की, नंबर आए 00। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी या फिर मैथ्स के प्रति जो भी बुक्स के प्रति आज की जो मैंने बात कही है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसलिए कोई बुक्स मत परचेज करना। और आपकी ये भाई अगर ये बात सही लगती है तो लाइक और शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।